चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के को फाउंडर सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन कंपनी में वापसी करेंगे। सैम की सीईओ और ग्रेग की प्रेसिडेंट के तौर पर वापसी के लिए नया बोर्ड बनाया गया है। ओपन एआई के पिछले बोर्ड ने शुक्रवार को दोनों को नौकरी से निकाल दिया था। ओपन एआई ने कहा, हम सैम ऑल्टमैन के लिए ब्रेट टेलर, चेयरमैन, लैरी समर्स और एडम डिएंजेलो के नए बोर्ड के साथ सीईओ के रूप में वापसी के लिए एक एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं। वहीं ग्रेग ब्रॉकमैन ने कहा कि ओपन एआई में लौट रहा हूं और आज रात से कोडिंग शुरू। ओल्टमैन ने कहा, मुझे ओपन एआई से प्यार है सैम। ओल्टमैन ने एक्स पोस्ट में लिखा, मुझे ओपन एआई से प्यार है और बीते कुछ दिनों में मैंने जो कुछ भी किया वो टीम और इसके मिशन को एकजुट रखने के लिए किया। जब मैंने रविवार शाम को माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होना तय किया था तो यह साफ था कि मेरे और मेरी टीम के लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है। नए बोर्ड और सत्या के सपोर्ट के साथ मैं ओपनआई में लौटने और माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमारी मजबूत साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं। इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए पहला कदम, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला ने कहा। हम ओपन एआई के बोर्ड में हुए बदलाव से प्रोत्साहित हैं। हमारा मानना है कि यह ज्यादा स्टेबल, वेल इन्फॉर्म्ड और इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए पहला कदम है। सैम और ग्रेग से मैंने बात की है। हम अपनी मजबूत पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने, अपने कस्टमर्स और पार्टनर्स को नेक्स्ट जनरेशन एआई की वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए तत्पर हैं। पूरा मामले समझें। 17 नवंबर, ओपन एआई के फाउंडर और सीईओ सैम ऑल्टमैन को शुक्रवार अचानक कंपनी से निकाल दिया गया। बोर्ड ने कहा कि अब उन्हें ऑल्टमैन की काबिलियत पर भरोसा नहीं है। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ मीरा मुराती अब अंतरिम सीईओ की भूमिका निभाएंगी। कंपनी के को फाउंडर और प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन को भी पद छोड़ने के लिए कहा गया। 18 नवंबर, सैम को निकाले जाने के बाद ओपन एआई के कई एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर्स ने उन्हें वापस लाने के लिए बोर्ड पर दबाव बनाया। एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर चाहते थे कि ओल्टमैन की सीईओ के तौर पर वापसी हो और ओपन एआई का नया बोर्ड बनाया जाए। 19 नवंबर, दबाव के कारण ओल्टमैन और ब्रॉकमैन को कंपनी के सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय बुलाया गया। ओल्टमैन ने ओपन एआई गेस्ट बैज पहने हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन दिया, पहली और आखिरी बार मैंने इनमें से एक को पहना है। 21 नवंबर को मीरा मुराती की जगह ट्विच के पूर्व सीईओ एम्मेट शियर को अंतरिम सीईओ बना दिया गया। वहीं सैम ने कहा कि वो माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला ने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि सैम कंपनी की नई एडवांस एआई रिसर्च टीम लीड करेंगे। ब्रॉकमैन और कुछ अन्य कर्मचारी भी ज्वाइन करेंगे। कर्मचारी तय करें कि क्या वे माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना चाहते हैं। कर्मचारी तय करें कि क्या वे माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना चाहते हैं। ऑल्टमैन के माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होने को लेकर सत्या नडेला ने सीएनबीसी से भी बात की थी। इसमें नडेला से सवाल किया गया कि क्या सैम और ओपन एआई के 700 कर्मचारी माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होंगे। नडेला ने कहा, यह ओपन एआई बोर्ड, मैनेजमेंट और कर्मचारियों को चुनना है। मैं दोनों विकल्पों के लिए तैयार हूं। माइक्रोसॉफ्ट लगातार इनोवेशन करना चाहता है। इसके लिए उसने ओपन एआई के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट की ओपन एआई के बोर्ड में पद को लेकर कहा कि यह साफ है कि गवर्नेंस में कुछ बदलाव होना चाहिए। ओपन एआई एम्प्लॉयज ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पद छोड़ने को कहा था। ओपन एआई से ओल्टमैन को निकाले जाने के बाद वहां के एम्प्लॉयज ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पद छोड़ने को कहा था। ऐसा नहीं करने पर 700 में से 505 एम्प्लॉयज ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की धमकी दी थी। इस्तीफे की धमकी देने वालों में बोर्ड मेंबर इल्या सुतस्केवर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ मीरा मुराती भी शामिल थी। इल्या सुतस्केवर ने ही ऑल्टमैन को वीडियो कॉल पर उन्हें निकाले जाने की जानकारी दी थी। वहीं मीरा मुराती को बोर्ड ने ऑल्टमैन को निकाले जाने के बाद अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी दी थी। हालांकि कंपनी ने सोमवार को ट्विच के पूर्व सीईओ एम्मेट शियर को ओपन एआई में अंतरिम सीईओ बना दिया। सीएनएन ने इस्तीफे की धमकी देने से जुड़ा लेटर एक्स पर पोस्ट किया था। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी है ओपन एआई। इस कंपनी के 7 को फाउंडर्स हैं। सैम ऑल्टमैन एंटरप्रेन्योर हैं।
ओपन एआई से पहले स्टार्टअप्स की फंडिंग करने वाले ग्रुप वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट थे। फिर ओपन एआई के सीईओ बने इलिया सेत्सकेवर। ओपन एआई के चीफ साइंटिस्ट हैं ग्रेग ब्रॉकमैन। ओपन एआई के प्रेसिडेंट हैं वॉजिएक जोरेम्बा। ओपन एआई में कॉर्डेक्स और लैंग्वेज रिसर्च टीम्स के हेड हैं एलन मस्क। ओपन एआई में निवेश किया है। जॉन शुलमैन एआई रिसर्च साइंटिस्ट हैं। आंद्रेज कारपेथी रिसर्च साइंटिस्ट हैं। इन सब लोगों में सैम ओल्टमैन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रिसर्च की डिजाइन करने वाले वही हैं। यानी उन्होंने ही तय किया कि एआई से जुड़ी ये रिसर्च किस तरह से की जाएगी और क्या बनेगा। ओपन एआई के प्रोडक्ट बनाने में सैम ओल्टमैन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ओपन एआई के प्रोडक्ट बनाने में सैम ओल्टमैन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। 2022 में चैट जीपीटी को पब्लिकली अनवील किया था। ओपन एआई ने नवंबर 2022 में दुनिया के लिए चैट जीपीटी अनवील किया था। इस एआई टूल ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। म्यूजिक और पोएट्री लिखने से लेकर निबंध लिखने तक चैट जीपीटी बहुत सारे काम कर सकता है। यह एक कन्वर्सेशनल एआई है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको इंसानों की तरह जवाब देता है। ओपन एआई में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बिग टेक कंपनी ने $30 बिलियन से ज्यादा का निवेश कर रखा है। कंपनी ने अपने सर्च इंजन बिंग में भी चैट जीपीटी को इंटीग्रेट किया है और भी कई कंपनियां चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने के लिए आतुर हैं। ऐसे में एआई बेस्ड इस चैटबॉट का इस्तेमाल आने वाले दिनों में कहीं ज्यादा फैलने की उम्मीद है। आलोचकों का कहना है कि एआई का बरहता इस्तेमाल लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। नौकरियां खत्म होंगी, लोगों की इस पर निर्भरता बरती जाएगी और शायद एक दिन ऐसा भी आए कि इंसान सोचने का काम पूरी तरह एआई पर छोड़ डिडियच दे। सैम ओल्टमैन इस खतरे को नकारते नहीं हैं। हालांकि वो कहते हैं कि इंसानी दिमाग की जरूरत ही ना पडिडीढे ऐसी दुनिया की कल्पना मुश्किल है।